उसके अलावा इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, के एक बंदा है उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या आया कि वो उसको परचेज कर भी सकते कि नहीं। अंडा कोई बहुत महंगा तो नहीं है, ठीक है, महंगाई वैसे अब हुई है, लेकिन फिर भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी तो हमारी चल ही रही है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमारे मेजोरिटी लोग वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत कम लोग मतलब इस तरह होंगे। तो लेकिन ये मैटर करता है, ठीक है, कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस क्या। इन फॉर्मुलेटिंग बैलेंस डाइट, अब आप एक बैलेंस डाइट प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इट इज इम्पेरेटिव एंड नेसेसरी दैट द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल इज टेकन अकाउंट एट द डाइट इज विद इन द परचेजिंग कैपेसिटी, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी के अंदर हो, उसमें मतलब आप कह लें कि ये बिल्कुल इस तरह ही है कि उसकी एक्सेस में हो कि वो ये चीज़ खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल हम लोग पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा 3 टाइम अगर खाएं, हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम वो खरीद सकते हैं, ठीक है, बट वो एक हेल्दी डाइट नहीं है। इट डजंट मीन डाइट कि आप कुछ भी खरीद के खा सकते हो तो वो आपकी बैलेंस डाइट है, नो। लेकिन बैलेंस डाइट में जैसे मैंने आपको बताया कि हम चिकन डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, ठीक है, तो डेफिनेटली चिकन, अंडे और दूध की निस्बत चिकन एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, तो लेकिन अंडा और दूध तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अंडा तो हर बंदा रोज खा सकता है, ठीक है, तो ये मतलब नॉर्मल परचेजिंग कैपेसिटी। कुछ अब जैसे डाइट प्लान्स होते हैं, ठीक है, तो डाइट प्लान्स आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हो, उसको कहते हो मुझे डाइट प्लान बना दे, वो आपका बॉडी वेट, हाइट, आपकी रूटीन वगैरह पूछ के आपको मतलब एक डाइट प्लान दे देता है। लेकिन अब इसकी भी कैटेगरीज होती हैं। अब एक वो जी कहते हैं कि वो लोग तो 10-10 हज़ार का डाइट प्लान मतलब बनवाते हैं, और 10-10 हज़ार के डाइट प्लान पे फिर डेफिनेटली खर्चा भी फिर उस हिसाब से होगा, ठीक है। तो कुछ लोग 2-3 हज़ार के डाइट प्लान पे भी गुजारा कर लेते, तो ये सारा आपके जेब पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 हज़ार वाला सही नहीं है, 10 हज़ार वाला ही ठीक है, ऐसे नहीं है। वो देखे ना, बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए। तो कुछ एक्सपेंसिव सोर्स हैं, कुछ मतलब एवरेज सोर्सेज है कि जो आम इंसान इजीली मतलब परचेज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है। हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट डाइट भी इसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि अगर एक बंदा है ना, वो मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो उसे चाहिए कि वो पैसा किसी फजूल चीज़ की बजाय कोई अच्छी न्यूट्रिटिव चीज़ मतलब ले ले, तो लेकिन वो भी डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, तो वो हाई कॉस्ट मतलब बन जाती है, ठीक है। उसके अलावा लो कॉस्ट डाइट एवरेज, ठीक है, कि मतलब इसमें चीपर आइटम्स होती हैं, लेकिन यह है कि वो आपके न्यूट्रिशन को फुलफिल करती है। जैसे अंडा, ठीक है, अंडा चीप है, लो कॉस्ट है, इतनी हाई कॉस्ट है, हज़ारों का अंडा तो नहीं आता, 100 भी नहीं आता, 50 का नहीं आता, मतलब 20 तक अंडा आ जाता है, ठीक है, 20 या मैक्सिमम अब आगे आने वाले वक्त में करोड़ महंगाई हो जाती है, तो तकरीबन 25। लेकिन आप कोशिश करें कि देखें, जो लोग डाइट करते हैं ना, मैं इस चीज़ के हक में ही नहीं हूँ कि वो डाइट, अब उनको ना एक प्रॉब्लम होती है, अब आपकी जो बॉडी होती है ना वो उस कंडीशन की आदी बन जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर जब आप डाइट छोड़ देते ना, तो आप फिर वो जितनी आपने मेहनत की होती है, 1-2 साल डाइट की होती है, वो 6 महीने डाइट की होती है, वो सारे का सारा आपका मतलब मलेदा बन जाता है, उसका कोई फायदा नहीं होता आपको। जब तक आप कर रहे हैं तब तक फायदा हो रहा है, लेकिन जब छोड़ दिया, एक दिन भी आपने स्किप कर दिया, एक दिन भी आपने उसमें चीटिंग कर ली कि वो रूटीन वाला ना खाया, कुछ एक्सेस खा लिया, देखें कोई कसम वाली बात नहीं ना। 100 इंसान को शादी वगैरह के त्यौहार आ जाते हैं, बर्थडे पार्टीज आती हैं, मिलना मिलाना, रस्म रिवाज, बंदे को सरवाइव करना पड़ता है, डील करना पड़ता है, तो फिर वो आपका पूरे का पूरा एक कोर्स है ना, उसको डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन आप डाइट को प्लान मतलब इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपकी डेली रूटीन है ना, जो आप डेली खाते हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, आप उसमें ही इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें। लेकिन आप प्रॉपर एक डाइट प्लान ना बनाएं कि जी फलां बंदे ने मुझे, वो न्यूट्रिशनिस्ट था, उसने मुझे ये चीज़ें लिखी, बस मैंने सुबह को ये चीज़ें खानी, दोपहर को ये चीज़ें खानी। आप अपने आप को बाउंड कर लेंगे, आफ्टर समटाइम्स आप उसको बर्डन महसूस करेंगे, ठीक है, तो पैसा भी ज़ाया गया, वक्त भी ज़ाया गया, मिला भी कुछ नहीं, तो आप डाइट प्लान्स को फिर अवॉइड ही करें, ठीक है। और अब देखें ना, फॉर रिच पर्सन प्लानिंग ऑफ अ बैलेंस डाइट डज नॉट पोज एनी प्रॉब्लम, कि अगर कोई आदमी अमीर है तो उसके लिए बैलेंस डाइट को प्लान करना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू परचेज द फूड्स रिकमेंडेड, क्योंकि वो सारे के सारे फूड्स खरीद सकता है जो उसको किसी ने रिकमेंड किए होंगे, किसी न्यूट्रिशनिस्ट ने रिकमेंड किए होंगे, ठीक है। इन केस ऑफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप, अगर कोई ऐसा पर्सन है खुदा न खास्ता जिसका मतलब इतना नहीं है, इतना सेटअप नहीं है, इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, लो इनकम पर्सन है, ठीक है, इट पोजेस द प्रॉब्लम, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो चीपर आइटम्स हैव टू बी सिलेक्टेड, तो मतलब सस्ती चीज़ें लेनी चाहिए, एट द सेम टाइम केयर शुड बी टेकन, और फिर सेम टाइम पे
केयर भी करनी चाहिए उनकी, ठीक है। डाइट, न्यूट्रिशनल एंड कैलोरी रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड के कि जो आप आइटम ले रहे हो क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। अब ये नहीं कि सस्ती चीज़ लेनी शुरू कर दें तो बस सस्ती ले ली तो जी बस वो ठीक है, नहीं। आपने ये भी देखना कि आया वो चीज़ मतलब आपके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी कर भी रही है कि नहीं। अब जैसे अंडा है, चीपर है, ठीक है, तो अंडा आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एक टिपिकल बैलेंस डाइट जो मतलब एक बंदा है एडल्ट डूइंग मॉडरेट वर्क, जो नॉर्मल काम कर रहा है, जो कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीनियस एक्सरसाइजेज नहीं करता, मतलब नॉर्मल मेरे या आपके जैसा बंदा कह लें, ठीक है। तो उसकी डाइट में फिर कितनी क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए, क्या न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए उसके, ठीक है। वो 4 आइटम्स, वो सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कुछ दूसरी वेजिटेबल्स, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में ये स्पिनच मतलब जो ग्रीन पत्तों वाली होती हैं, ठीक है, पालक, साग, इस तरह की जो है, ठीक है, वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। और कुछ दूसरी अदर वेजिटेबल्स लाइक कुकम्बर, खीरा, ठीक है, उसके अलावा भिंडियाँ और जितने भी दूसरी वेजिटेबल्स है ना, ठीक है, ये है आलू, गोभी, शलजम, ठीक है, तो ये दूसरी वेजिटेबल्स हैं। तो रूट्स एंड ट्यूबर्स आलू को कहते हैं, ठीक है। फ्रूट्स, मिल्क, मीट, फिश वगैरह, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल, एग्स एंड शुगर्स। तो देखते हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। देखें बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी ग्राम्स में है, किलोग्राम्स में भी नहीं है। ये नहीं कहा जा रहा कि आप 1 किलो फलां चीज खाएं तो आपको इतनी मतलब न्यूट्रिएंट पूरे हो जाएगा। ग्राम्स में बहुत माइनर क्वांटिटी है। तो अगर आप 3 टाइम मतलब खाना खा रहे हैं, ठीक है, सीरियल्स में वो आ जाती है आपकी वीट मेज, गंदम, मकई, मतलब आते हैं गंदम की रोटी, साग के साथ आप मकई की रोटी खाते हैं, ठीक है, सर्दियां साग के साथ मकई की रोटी खाएंगे तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है। देखिए 125 ग्राम्स। और उसके अलावा सीरियल्स की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो रही है, ठीक है। उसके अलावा आप सर्दियों में ये सिट्रस फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, किन्नू, माल्टे, ठीक है, सेब, बनाना, केला वगैरह, ठीक है, तो ये आपके फ्रूट्स हैं। उसके अलावा आप दूध पीते हैं या आप मतलब कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं, आप साग के साथ मक्खन खाते हैं तो वो भी क्या डेयरी प्रोडक्ट ही है, ठीक है। तो आप देखेंगे आप कितने 100 ग्राम्स आपकी मिल्क की वो पूरी हो रही है नीड, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की भी आपकी पूरी हो रही है, सीरियल्स की भी आपकी पूरी हो रही है। तो 475 ग्राम्स आप इन्हें प्लस करते जाएं। जरूरी नहीं कि आपने ये सारी की सारी जो मैंने 10-12 चीजें लिखी हैं सारी की सारी आपने एक दिन में खानी है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 चीजों का कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। और अब देखें अगर आप पराठा खा रहे हैं तो उसमें फैट्स और ऑयल्स भी यूज हो रहे हैं, तो सीरियल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसके अलावा फैट्स एंड ऑयल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ठीक है, 5 चीजों का मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया। उसके अलावा अंडा मैंने आपको कहा कि आपको रोज एक खाना चाहिए। तो अगर आप सिर्फ इसमें से ये 6 चीजें भी सिलेक्ट करके खाते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल डेली बेसिस पे चेंज क्या होगा, आज आपने सीरियल खाया विद ग्रीन लीफी वेजिटेबल साग के साथ, तो कल आप क्या करेंगे, पल्सेस मतलब दाल बना ली अगर, ठीक है, माश की दाल बना ली, मूंगी की दाल बना ली, चनों की दाल बना ली, कोई भी दाल बना ली, उसके साथ आप क्या फैट्स एंड ऑयल्स, ठीक है, और सीरियल उसमें भी आएंगे, रोटी, पराठा, ये वीट गंदम से ही बनता है ना, ठीक है, आटे से बनती है रोटी, तो सीरियल्स तो आपका डेली बेसिस पे ही है ना। और सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट हमें सीरियल्स ही देते हैं, मतलब ये वीट ही देती है, गंदम रोटी। तो अब आपको पता चला कि रोटी आपको कितनी मतलब क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। तो आप अपनी कोशिश करें अपनी रोटी ना स्किप करें, 3 टाइम खाना लाजमी खाएं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप रोटी की जगह चावल खाते हैं रात को, मतलब होता है ना कि एक टाइम चावल भी हम खा लेते हैं, दाल के साथ बॉइल्ड राइस बना लेते हैं, ठीक है, या चिकन बिरयानी, इस तरह की चीजें, चिकन बिरयानी बना लेते हैं, या इस तरह, ठीक है, पुलाव वगैरह बना लेते हैं, तो वहां से आपको फैट्स और ऑयल्स मिलेंगे, ठीक है। राइस आपको फैट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और चावल वैसे आपको पता है अमूमन लोग कम ही बनाते हैं घरों में, ठीक है, पसंद बेशक सबको है लेकिन वो इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं देते, ठीक है। तो सीरियल्स आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं 4 से। तो आप कोशिश करें आप टाइम से रोटी खाएं, आपकी डाइट बैलेंस में आ जाएगी। रोटी खाएं, फ्रूट्स खाएं, दूध पिए, अंडा खाएं, ठीक है। तो ये मतलब बैलेंस डाइट है, आपको किसी न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट प्लान बनाने की जरूरत नहीं है। और ये सारी की सारी कोई बहुत हैवी कॉस्ट भी नहीं है, रोज खाते हैं आप, आपकी हैबिट है, आपकी रूटीन है, जिंदा रहने के लिए हम खाना खाते हैं ना, तो वो खाना आप उसको टाइम से खाएं, आपकी वही बैलेंस डाइट है, ठीक है, वो आपको लगेगा। फिर नेक्स्ट, व्हाट कॉल्ड हेल्दी बेबी डाइट फॉर बेबीज, ठीक है। अब बेबीज के लिए, अब हम तो इंसान हैं बड़े, मतलब एडल्ट हैं, तो हम तो हेल्दी हैं, हम तो रोटी मतलब खा सकते हैं, हम बड़े हैं, लेकिन जो बेबीज हैं, अब छोटा बच्चा है
वो तो नहीं ना पूरी पूरी रोटी खा सकता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरी बहन है, वो मतलब छोटी है, 3 साल की है, तो वो आधी रोटी खाती है, ठीक है। तो लेकिन क्या उसको एक रोटी जितनी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे? नहीं। लेकिन ये है कि वो रोटी ज़रूर खाए, सीरियल्स हम उसको ज़रूर मतलब खिलाते हैं, लेकिन उसके अलावा फिर उसकी न्यूट्रिएंट्स को पूरी करने के लिए हम उसको अदर स्नैक्स मतलब साथ देते हैं, ठीक है। तो यही है कि इन एडिशन टू ग्रेन्स एंड पोटैटोज बी शो योर बेबी हैज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कि आपका जो बेबी है, आपका जो भी मतलब बच्चा है, वो तकरीबन, मैं तो वैसे 3 साल की अपनी सिस्टर के बारे से बात करती हूँ, लेकिन मेरी भांजी भतीजे भी, वो भी मतलब छोटे छोटे से हैं। एक मेरी भांजी साल की है, एक मेरा जो है वो भतीजा वो 6 मंथ्स का है, ठीक है। तो अब वो उन बच्चों की क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने छोटे हैं, अब वो क्या गिलास भर भर के दूध पी सकते हैं? वो तो ऑलरेडी मदर फीड पे होते हैं, ठीक है। तो मदर फीड के अलावा क्या सिर्फ मदर फीड उनके न्यूट्रिएंट्स पूरी करता है? नहीं। उसके अलावा आपको बच्चों को शहद चटाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको उनको मतलब अभी हम डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, ठीक है। तो बेबीज़ को आपको चाहिए कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़रूर मतलब दें। अब जो मेरी भांजी है वो साल की है, उसके मतलब 2 दांत ऊपर हैं, 1 दांत नीचे है, ठीक है। और वो प्रॉपरली रोटी नहीं चबा सकती, लेकिन हम फिर भी उसको रोटी देते हैं ताकि 1 नवाला 2 नवाले 3 नवाले वो उसको मतलब ना चूस चूस के थोड़ा बहुत नरम करके ना, तो वो मतलब उसको एंगल्फ करती है, ठीक है। उसको उसके न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। लेकिन उसके अलावा सिर्फ हमने ये नहीं कि बस रोटी पे लगा दो इसको, हम उसको फ्रूट्स देते हैं, हम उसको साथ वेजिटेबल्स भी मतलब जो भी सालन घर में बनता है थोड़ा बहुत हम उसको टेस्ट करवा देते हैं, ठीक है, ताकि कुछ ना कुछ यहाँ से भी उसको मिलता रहे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक अडल्ट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर एक बेबी की रिक्वायरमेंट्स है और अगर हम उसको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी, तो उसकी ये जो क्वांटिटी है ना वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सीरियल्स हैं, तो एक अडल्ट मॉडरेट वर्क करने वाले बंदे के लिए, मेरे आपके जैसे बंदे के लिए 475 ग्राम्स भी मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब इनफ है। तो लेकिन अब एक 3 साल का बच्चा है, तो वो 475 ग्राम उसके लिए वो ज़्यादा है। वो तो 100 ग्राम पे भी वो मतलब उसकी न्यूट्रिएंट फुलफिल हो जाएगी रिक्वायरमेंट। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि उसके अलावा फ्रूट्स वेजिटेबल्स देने चाहिए, लेग्यूम्स एंड सीड्स मतलब उन बच्चों को देने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह उनकी नशोनुमा मतलब बेहतर तरीके से हो सकेगी, ठीक है। लिग्यूम्स भी मतलब बीन्स, दालें, लोबिया वगैरह को कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अ लिटिल एनर्जी रिच ऑयल और फैट, ठीक है। तो मतलब उन्हें वो ऑयल और फैट्स मतलब कि जो ऑयल और फैट आपको पता है कि एनर्जी का इतना रिच सोर्स नहीं है। सबसे ज़्यादा एनर्जी का जो रिच सोर्स है ना एनर्जी का, वो है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। वहाँ से हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मतलब मिलती है, 4.6 किलो जॉल समथिंग, ठीक है। तो किलो जॉल्स में है, तो इसका मतलब है कि 4000 जॉल्स हमें एनर्जी मिल रही है वहां से। 4 किलो जॉल्स का मतलब है कि 4000 जॉल्स, ठीक है। तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है। तो उसके अलावा कुछ एनिमल फूड्स, डेयरी, ठीक है, यही दूध वगैरह, ठीक है, दूध, मिल्क शेक्स वगैरह, ठीक है। और एग्स, मीट, फिश, पोल्ट्री एवरीडे, ठीक है, ये इन्हें डेली थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्टार्ट टू गिव योर बेबी सॉलिड फूड एट 6 मंथ्स ऑफ एज, कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है ना, तो उससे आप कोशिश करें कि आप उसे सॉलिड मतलब फूड दें। अब आप उसको लिक्विड, अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो सिरेलैक से माएँ स्टार्ट करते हैं, तो वो मतलब सिरेलैक भी होता लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन आप थोड़ा उसको डेंस करके मतलब बच्चे को खिलाएं, ठीक है, ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो सकें। बिगिन विद 2 to 3 स्पूनफुल ऑफ सॉफ्ट एंड मैश फूड 4 times a day, ठीक है। तो ऐसी खुराक दें उसको दिन में कोई 4 बार, ठीक है, कि कोई सॉफ्ट जैसे आलू हैं उन्हें बॉईल करके मैश्ड करके देना, ठीक है। तो विच विल गिव हर द न्यूट्रिएंट्स शी नीड्स, वो उसको वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी जो कि उसको ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर कोई बेबी ऐसा है जो 6 से 8 महीने का है, शी विल नीड हाफ अ कप ऑफ सॉफ्ट फूड 4 times a day, मतलब कि अब उसे ऐसी खुराक दें तकरीबन जो 1 कप में ना जितनी क्वांटिटी आ जाती तो उतनी तकरीबन, ठीक है, 1 कटोरी भर के, प्लस अ हेल्दी स्नैक, और उसके अलावा उसे एक हेल्दी स्नैक भी दें, ठीक है। उसके अलावा फ्रॉम 9 to 11 months, ठीक है, तो शी विल नीड हाफ अ कप ऑफ फूड 4 to 5 times, ठीक है, 4 से 5 बार आप उसको दें। और उसे ना दिन में 2 टाइम अपने साथ मतलब खाना भी खिलाएं, ठीक है, ऐसे ना बच्चे को आदत भी बन जाती है उसकी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो बेबीज के लिए हमें बहुत कॉन्शियसली मतलब देखनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं कि हम उन्हें दिन में
3 से 4 बार दूध वगैरह के अलावा जो वो फीडर पीते हैं उसके अलावा हमें उन्हें 3 से 4 टाइम कुछ इस तरह का खाने को देना चाहिए। ठीक है, अब किस तरह का देना चाहिए, लाइक जिससे उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे हो जाएं। ठीक है, माएँ सिरेलैक वगैरह देती हैं, उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अलावा लेकिन अब क्या सिरेलैक पे तो नहीं ना बच्चे को रिलाई कर सकते, एक टाइम देते हैं सिरेलैक, चलिए 2 टाइम देते हैं सिरेलैक, तो बाकी के 2 टाइम्स कुछ ऐसे स्नैक्स, ठीक है, लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आलू वगैरह बॉईल करके, चिकन का एक पीस लेके वो शायद बॉईल करके ना, तो उसको कंबाइन करके बच्चे को दे दिया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ताकि ना बच्चे के न्यूट्रिएंट्स फुलफिल